सूर्य वैसे ही अस्त हो गया। पहले तो राम जी की जाने का विरह अयोध्यावासी संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे ही सुना दशरथ जी भी प्राण त्याग दिए। अयोध्यावासी और परेशान हो गए और विरह में रोने लगे। माँ कौशल्या रुदन करने लगे। वशिष्ठ जी आते हैं, समझाते हैं कि संभालो, इस समय विपत्ति पे विपत्ति अयोध्या पे आ रही, आप लोग संभालो। अगर आप लोग नहीं संभलोगे तो फिर अयोध्या की क्या गति होगी। राम जब वापस आएंगे तो किसको देखेंगे, अगर सब ऐसे ही अपने आप को त्यागते चले जाओ। दशरथ जी तो नहीं रहे, राम के बिना अपने प्राण को त्याग दिया। तुम लोग अपने आप को संभालो। भरत को आदेश दिया जाए, भरत को बुलाया जाए। दूतों को बुलाकर कहते हैं, कौशल्या ने कहा गुरुवर, भरत को कदाचित मत कहना राम का वनवास हो गया, पिता का स्वर्गवास हो गया है। भरत को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो भरत वहीं पे अपने प्राण को त्याग देगा। क्योंकि दशरथ जी हमसे कहा करते थे महाराज कि राम जी हमारे कुल के मणि हैं, भरत जी कुल दीपक हैं। मणि तो कभी नहीं बुझता, मणि पे कभी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दीपक बुझ जाता है। तो कहीं भरत बुझ न जाए तो भरत के कान में मत जाने देना कि दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, राम का वनवास हो गया है। दूतों को समझाते हैं कि जाके कहना कि गुरु वशिष्ठ ने तुमको याद किया, अति शीघ्र चलो। दूत पहुंचते हैं कैकेयी नगर में। भरत जी को अब शकुन हो रहा था। देखें रात भयानक सपना, जागी करें कटुकोटि कल्पना। अनेकों अब शकुन भरे स्वप्न देख रहे हैं भरत जी। दूत आते हैं प्रातः काल, कहते हैं आपको गुरु जी ने याद किया है। समझ नहीं पाते हैं क्यों। दूत कुछ नहीं बोलते, बस गुरु जी ने याद किया, अयोध्या चलो आपको पता चल जाए। भरत जी रथ पर आरूढ़ है। दूत बेचारे रो रहे हैं, भरत जी पूछ रहे हैं, दूत अपने आंसू को छिपा रहे हैं भरत जी से कि भरत जी देख न ले। बेचारे रुदन करते हुए आ रहे हैं। अयोध्या में जैसे प्रवेश हुआ भरत जी का, देख रहे आज अयोध्या की खुशियां समाप्त हुई पड़ी हैं, जैसे अयोध्या को किसी ने जलाकर राख कर दिया हो। और आज अयोध्या जान रहे हो राम की विरह के अग्नि में जल रही है, और जिस अग्नि ने पकड़ा है अयोध्या को, उस अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता महाराज। आज भरत जी जब जिस चौराहे से गुजर रहे हैं तो उस चौराहे पर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है भरत जी को। दो चार व्यक्ति दिख रहे हैं तो भरत जी को प्रणाम करके अपने अश्रु को छिपा रहे, भरत जी देख न ले, भरत जी को पता न चल जाए। भरत जी महल में प्रवेश करते हैं तो महल लगता है आज काटने को दौड़ रहा है। भरत जी ने विचार किया अगर सब बात जानना है तो माँ कैकेयी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे माता प्रभु मेरे राम पिता सब वहीं कैकेयी भवन में अक्सर रहा करते हैं। और भरत जी पहुँचते हैं कैकेयी भवन में और उन्होंने प्रश्न किया, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। माँ कैकेयी को प्रणाम किया, मैया सारी माताएं कहाँ हैं, पिताजी कहाँ है, मेरे राम जी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, सिया कहाँ है, मेरा प्राण प्रिय लखन कहाँ है। एक ही लाइन में सबको पूछ रहा। कैकेयी ने कहा बेटा अपने आप को संभालो, मैंने तेरे लिए बड़ा सुंदर बड़ा काम किया है। बोले क्या काम किया? बोले देवता ने कुछ बिगाड़ दिया, मैंने तेरे लिए राज मांगा और तेरे भाई के लिए वनवास मांगा, राम के लिए। तात बात मैं सकल सवारी, मैं मंथरा सहाय बिचारे, कछुक काज विद बीच बिगारे, भूपति सुरपत पर पग उधारे। कुछ काज बिगड़ गया नहीं तो मैं पूरी बात संभाल ली थी। राम जी वनवास गए थे, दशरथ जी के प्राण निकल गए। मैंने आपके लिए राज्य मांगा है बेटा, दशरथ जी के प्राण निकल गए।
बोले पिताजी के प्राण निकल गए। रोने लगे कि क्या कहने लगे, चलतन देख न पायूं तो ये तातन राम ही सौ पयूं। पिताजी ऐसे छोड़ के हमें चले गए, मुझे कम से कम राम जी को सौंप के तो मुझको जाना चाहिए था। मेरा हाथ राम जी के हाथ में देके तो पिताजी जाते, मुझे अनाथ करके पिताजी जाते। बोले मेरे राम कहाँ हैं? जैसे ही कैकेयी ने कहा राम को 14 वर्ष वनवास हमने दे दिया, महाराज दुखी हो गए। भरत जी शब्द नहीं रहा भरत जी। भरत जी आवाज हो गई। किसी को छोटा चोट लगता है तो ज्यादा नहीं बोल पाता है, किसी को जब बड़ा चोट लगता है तो शब्द नहीं रहते, मौन हो जाता है। रुदन करने लगते हैं, क्या किया मैया तुमने तो भरत के प्राण को ले लिया, तुमने तो भरत के प्राण को छीन लिया। भरत जी कहने लगते हैं, ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। ओ हठिली तने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरो ही जायो। अपनो करनी आप लजायो, अपनो पद तेने आप गवायो। भरत के नजरन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे। तीरों मेहन में राम सिया
भेज गई वन में, राम सिया भेज गई वन में। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की, कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, के कई बस तू ही एक ही रानी, के कई बस तू ही एक ही रानी, रह गई महलन में, राम सिया भेज गई वन में, राम सिया भेज गई वन में। ओ मैया तैने काठानी मन में, राम सिया भेज गई वन 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 में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और महाराज जैसे ही भरत जी आवाक हुए, शब्द नहीं निकल रहे, शोक आते रहे। उतने में कई कहती बेटा महाराज ने तो अपना जीवन मरण बना लिया, तेरे लिए राज्य दे दिया है, तू शोक क्यों करता है? मानो कि जले पर नमक लगा रही है। जैसे ही यह शब्द कहा भरत जी को और कष्ट हो गया। भरत जी का मानो कि प्राण निकल जाएगा महाराज। और भरत जी कहने लगे पापिन सबई भांत कुल नाशा, हे पापनी तूने तो कुल का नाश कर दिया। अरे तू मुझे जन्म लेने, जैसे ही मेरा जन्म हुआ उसी समय तूने क्यों नहीं मार दिया मुझे? उसी समय मार डालती, कम से कम आज यह भरत अपमानित तो नहीं होता, अपने राम के वियोग में इस तरह तड़पता तो नहीं। और भरत जी रोते रोते कहने लगते हैं, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, हिय हमार जब ते कुमति कुमत जिय ढयहु, जब ते कुमति कुमत जिय ढयहु, खंड खंड होई हृदय न गया, खंड खंड होई हृदय न गया, बरमागत मन भई न पीरा, बरमागत मन भई न पीरा, करिना जिह मोह हरऊ न कीरा, करिना जिह मोह परऊ न कीरा, करिना जिह मोह परऊ न पीरा। भरत जी के मुख से शब्द निकलने लगे, जब ते कुमति कुमत जिए ठाया हूँ, खंड खंड हुई हृदय न गया हूँ। तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? तुम्हारे प्राण निकल जाने थे भैया के वनवास मांगने से पहले। तूने क्या कर दिया? वर मांगत मन भयऊ न पीरा। तेरे मन में एक बार भी
कष्ट नहीं हुआ, तुझे पीड़ा नहीं भई राम को वनवास भेजते समय मेरे भैया को? गरी न जी हम ऊपर है न कीड़ा, तुम्हारे जीव कट के गिर क्यों नहीं गए वनवास मांगने से? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए भैया को वनवास भेजने से? तुमने तो पूरा मेरा संसार उजाड़ दिया, तुमने तो भरत को अनाथ कर दिया। भरत किस मुख से जाएगा अपने भैया के पास? आज इस भरत के कारण यह सब हो रहा है। इस भरत को तो जन्म नहीं लेना चाहिए था। कितना अभागा है यह भरत। राम विरोध हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोर समान को पात की बात कहूँ कछु तो। अपने आप को भरत जी संभाल, इसमें किसी का दोष नहीं, मेरे दोष है। मेरे पाप के कारण मेरे भैया आज वनवास गए। वहां से भरत जी निकलते, इधर शत्रुघ्न जी मंथरा को मार रहे थे। भरत जी आते हैं, छुड़ाते हैं, कौशल्या के पास जाते हैं। और जैसे ही कौशल्या से सुमित्रा मैया ने कहा भरत आया है, माँ कौशल्या दौड़ पड़ती हैं और भरत जी के पास पहुंचने से पहले ही मूर्छित होकर गिर जाती है। इतना दुर्बल हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। भरत जी दौड़ कर तुरंत पकड़ते हैं माँ को। माँ, इस भरत के कारण मेरा राम वनवास चला गया, तेरा राम वनवास चला गया। ये भरत ही सबका कारण है माँ। इस भरत को जीवित रहने का अधिकार नहीं है माँ। तेरे वैधव्य का कारण भी यह भरत है माँ। अगर मेरे पिता नहीं रहे तो इस भरत के कारण नहीं रहे। अगर इस भरत का जन्म न हुआ होता तो मेरे प्रभु राम यहाँ विराज रहे होते माँ। हृदय से लगाकर भगवान माँ कौशल्या को भरत जी रोने लगे। खूब विरह अग्नि में वशिष्ठ जी आते हैं, समझाते हैं। दशरथ जी का अंतिम संस्कार करते हैं। उनको कहते हैं भरत सुनो भरत भावे प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणे, जैसे आप जस विधि। भरत शोक मत करो बेटा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि के हाथ में होता, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम राज्य पाठ को स्वीकार करो। भरत जी ने कहा गुरुवर, मैं इस राजपाट को नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। बोले मैं सेवक हूँ, मैं सेवक होकर राजा कैसे बन सकता हूँ? मैं तो राम के चरणों का सेवक हूँ। सेवक कभी राजा बन सकता है क्या? बोले वशिष्ठ जी समझा रहे भरत तुम्हें राजा बनना चाहिए। प्रजा की रक्षा कैसे होगी राजा नहीं बनोगे? प्रजा का कल्याण कैसे होगा? भरत जी कहने लगे प्रभु क्या लगता है कि मैं राजा बनूं? मेरे राजा बनने का प्रस्ताव रखा गया, अयोध्या श्रीहीन हो गई। मेरे राम जी वनवास चले गए, मैं अनाथ हो गया। अयोध्या विषाद में, दुख की पीड़ा में, विरह की पीड़ा में तड़प रहा है। फिर भी आप चाहते हैं मैं राजा बनूं? अरे मेरे राजा बनते ही मोहि राज हट दे हूँ, जब ही रसा रसा तल जाई है तब ही। अगर मुझे गुरुवर आपने राजा बना दिया ना तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मैं राजा कदाचित नहीं बन सकता। यह राज्य मेरे राम जी का है और बिना मैं राम जी का दर्शन किए कोई वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। अब हम राम जी का दर्शन करने जाएंगे, राम जी को मनाने जाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। सभी अवधवासियों ने जैसे सुना भरत जी राज का परित्याग कर दिए राम जी की विरह में, अवधवासी भरत जी की सराहना कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, जय हो भरत जी। देखिए भरत जी प्रेमी हैं राम जी के। कहते हैं कि अगर
भरत जी का दर्शन हो गया तो मानो सीता राम जी का दर्शन, लक्ष्मण जी का दर्शन मिल जाएगा। हो गया, भरत जी के दर्शन का फल है महाराज। भरत जी सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वामी भैया राम के कष्ट को नहीं सहन कर सकते। भरत जी ने कहा, गुरुवर हमें पहले भैया से मिलना है, भैया को देखना है। तो नगर में पता चलता है कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। सभी अयोध्या तैयारी बना लेते हैं, सभी अयोध्यावासी तैयारी बनाते हैं। माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब तैयार होती हैं चलने के लिए। भरत हमें भी ले चलो ना, राम से मिल लेंगे। भरत किसी को मना नहीं कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। कुछ लोग नर नारी बालक बच्चे जाने के तैयार हुए तो बड़े बूढ़ों ने मना किया, भैया कुछ लोग अयोध्या में भी रहो, अयोध्या की रखवाली कैसे। भरत जी तैयार होते हैं और मनाने के लिए जाते हैं और कहते हैं, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, 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 राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तन पुलकित यदि सजल नयन भर, तन पुलकित यदि सजल नयन भर, तन पुलकित यदि सजल नयन भर, तन पुलकित यदि सजल नयन भर। सिर पर जस जटाजूट हो रामा, सिर पर जस जटाजूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। छन बिलखत छन प्रेम मगन मन, छन बिलखत छन प्रेम मगन मन, छन बिलखत छन प्रेम मगन मन, प्रेम मगन मन। छन बिलखत छन प्रेम मगन मन, छन बिलखत प्रेम
कर नीरज धूर हो रामा, मन कर नीरज धूर हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। दास भगत सब अचरज सुमिरत, दास भगत सब अचरज सुमिरत, दास भगत सब अचरज सुमिरत, दास भगत सब अचरज सुमिरत। लाखों जन्म कर लूट हो रामा, लाखों जन्म कर लूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया, राम को मनाने, राम को मनाने सिया, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भरत जी चित्रकूट की तरफ चल पड़ते हैं राम जी को मनाने के लिए। अच्छा, माँ कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? इसके पीछे भी तो कारण होता है। एक भाव है कि 14 वर्ष ही आयु रावण की शेष रह गई थी, इसलिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा गया। और रावण 14 प्रकार की अविद्या होती है। 10 ज्ञानेंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जब 14 प्रकार की अविद्याएं विद्या वासना में लिप्त हो जाएं, अविद्याएं ये बड़ी व्याप्त हो जाती हैं, असुर बुद्धि को बढ़ावा देने लगती हैं। तो वही रावण के साथ हुआ। 14 प्रकार की अविद्या रूपी वासना रावण के सर पे चढ़ के बोलने लगा। उस 14 प्रकार की अविद्या का नाश करने के लिए भगवान ने 14 वर्ष का वनवास लिया। तो किसी ने कहा चलो राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया तो भरत जी को राज्य क्यों मांगा माँ कैकेयी ने? बोले भरत जी का राज्य इसलिए माँ कैकेयी ने मांगा। कैकेयी मैया ने विचार किया कि भरत का इसी में परीक्षा लूंगी कि भरत को राज्य से प्रेम है कि राम के चरण से प्रेम है, इसलिए भरत के लिए राज्य मांगा। कि उसको राज सत्ता से प्रेम है कि राम के चरणों से प्रेम है। अगर उसको सत्ता से प्रेम होगा तो सत्ता ले लेगा, अगर राम से प्रेम होगा तो राज सत्ता को यूं ठुकरा देगा, इसलिए भरत के लिए राज मांगा। कैकेयी अध्यात्म रामायण इत्यादि में वर्णन है, कैकेयी ने जानबूझ के अपने मन से वरदान नहीं मांगा। ये सब पूरी विधा है। राम जी ने बचपन में ही वचन लिया था। अभी समय के अवधि बड़ा कम है, कभी फिर प्रभु ने कृपा करी तो बताएंगे इसके पीछे का रहस्य। बोले भक्तवत्सल भगवान की हो। भरत जी चलते हैं, श्रृंगवीरपुर पहुंचते हैं, निषाद राज से मिलते हैं। निषाद राज से को हृदय से लगाते हैं। निषाद राज से पूछते हैं हमारे प्रभु राम कहाँ रुके थे? तो उन्होंने बताया जिस वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम किए थे, जाके वहाँ मस्तक रखकर रोने लगते हैं भरत जी। वहाँ पे देखते हैं कि माँ जानकी के 2 सोने के बूंद पड़े हुए थे पायल के, उसको लेकर अपने सर पे धारण करते हैं भरत जी। उस वृक्ष की सभी अयोध्यावासी परिक्रमा करते हैं। वहाँ से चलते हैं, प्रयागराज पहुँचते हैं। प्रयागराज पहुँचते हैं,
और वहाँ प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। भरद्वाज मुनि से सकुचा रहे हैं कि भरद्वाज मुनि भी सोच रहे होंगे इसी पापी भरत के कारण राम जी को वनवास हुआ है। भरद्वाज मुनि समझ गए, बोले भैया भरत, तुम्हें पता है जितना प्रेम तुम राम से करते हो ना, उससे कहीं गुना प्रेम राम भी तुमसे करते हैं। क्योंकि जितने दिन राम जी यहाँ रुके थे उतने दिन सिर्फ आपके ही बारे में उन्होंने सुनाया है। आइए चलिए गंगा जी के पास चलते हैं। गंगा जी के पास जाते हैं, प्रयागराज में प्रणाम करते हैं और प्रयागराज से वरदान मांगते हैं कि प्रभु इतना कृपा करना। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, जानहु राम कुटिल कर मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। जानहु राम कुटिल कर मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। जानहु राम सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़ो अनुग्रह तोरे। जानहु राम कुटिल कर मोहि, योग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। जानहु राम कुटिल कर मोहि, योग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। तीर्थराज प्रयाग से भरत जी कहने लगे, प्रयागराज से प्रयागराज, मुझे लोग कुटिल भी कह रहे हैं, द्रोही भी कहेंगे। मैं हूँ उस लायक हूँ, मैंने राम जी का द्रोह किया है, मेरे कारण राम जी का वनवास हुआ है। लेकिन आप मुझ पर इतना कृपा कर दो कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे। बस उनके चरणों में प्रेम मेरा सदा नित दिन बढ़ता रहे, बस इतना कृपा कर दो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो नाम। मुझे बस राम जी के चरणों में जन्म जन्म सेवा करने की मिले और बाकी और कुछ नहीं चाहिए। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। इस प्रकार से प्रयागराज में भरद्वाज जी ने भरत जी से बताया कि भरत जी पता है राम जी तुमसे कितना स्नेह करते हैं। एक दिन प्रयागराज में गंगा जी में स्नान करके राम जी संकल्प ले रहे थे। ब्राह्मणों ने जैसे कहा विष्णु हो विष्णु हो, अद्य ब्राह्मणों द्वितीय अपराधे श्री श्वेत आराह कल्पे, वही वस्वत मनोन्तर अष्टाविष्ट में युगे कलप्रथम चढ़ने भूलोके जम्बू द्वीपे भरत खंडे। जैसे ही भरत नाम उनके कान में पड़ा तुरंत वो जल में गिर पड़े, मूर्छित समाधि लग गई तुम्हारे नाम से। हमने संभाला किसी प्रकार से उनको, इतना प्रेम करते हैं तुमसे। उनको बताया, वहाँ से चित्रकूट के लिए जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा राम जी विशाल सेना के साथ अयोध्या वासियों के साथ आ रहे, लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी को यहाँ पे भी आघात पहुँचाने भरत जी। बोले भैया आज मैं भरत को मार दूंगा, आज मेरे हाथ से बच नहीं पाएंगे, मतलब यहाँ पे भी तुम्हारे आघात पहुँचाने आ रहा है। आकाशवाणी होता है, देखिए लक्ष्मण तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, सही है, तुम मार सकते हो, तुम्हारे अंदर बल है उतना, लेकिन याद रखना सहसा करी पाछे पछताई, बाद में पछतावा ना रह जाए। पता लगा क्रोध में तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो पछतावा रह जाएगा। राम जी बुलाते हैं, लक्ष्मण के माथे पे हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं, लक्ष्मण तुझे लगता है कि कभी भरत राज्य के लोभ में आ सकता है? भरत को कभी लोभ स्पर्श कर सकता है? राज्य के लोभ में आकर कभी हमारे ऊपर आघात कर सकता तुझे लगता है? कदाचित नहीं हो सकता है। भरत जी आते हैं, जैसे भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राज वशिष्ठ जी आगे बढ़ के आते हैं और राम जी के जैसे ही कुटिया को देखते हैं दौड़कर भरत जी आते हैं, वहाँ गिर पड़ते हैं। कैसे गिर पड़ते हैं? बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, ताहि नाथ कही
पाही गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई। और जैसे एक डंडा ऐसे पृथ्वी पर पड़ जाता वैसे ही गिर पड़ते हैं। और राम जी ने मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण नाराज थे ना। जब तक लक्ष्मण जी नहीं कहेंगे भैया भरत जी आए हैं, तब तक राम जी सोचे हम उठने वाले। अब भरत जी अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं कुटिया के। क्यों? क्योंकि भरत जी कह रहे मेरा सामर्थ्य यहीं तक था, अब इसके अंदर मैं नहीं जा सकता। जब राम जी खुद लेके चलेंगे तभी मैं जाता। क्योंकि जीव का सामर्थ्य होता भगवान के द्वार तक पहुंच सकता है, लेकिन भगवान के घर के अंदर प्रवेश करने के जब तक भगवान नहीं चाहेंगे जीव प्रवेश नहीं कर सकता। अब लक्ष्मण जी असमंजस में पड़े हैं कि मैं क्या करूं। भरत जी का प्रेम देखो कि भैया के मान सम्मान देखो। फिर सभी असमंजस को भुलाकर बोले भैया भरत भैया आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। और उठते हैं दौड़ते हुए जाते हैं भरत को हृदय से धनुष तीर सब गिर जाता है। मानो कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, जिस भरत को मिलने के लिए भरत सामने आते ही भरत के धनुष तीर अस्त्र शस्त्र भी मेरा साथ छोड़ दिए। इतना भरत से भय है अस्त्रों को, अस्त्र भरत से स्पर्श नहीं होना चाहते हैं और तुम भरत को मारने की बात कर रहे थे। इस प्रकार से महाराज भगवान मिलते हैं, रात्रि विश्राम होती है। भरत जी विचार कर रहे हैं कि भगवान को हम कैसे वापस लेके चले। भरत जी विचार कर रहे हैं कैसे वापस लेके चले। गुरु जी से कहूंगा तो गुरु जी की मति बदल देंगे भगवान। माँ कौशल्या से कहूंगा कहने के लिए तो माँ कौशल्या अगर रोक पाती तो अयोध्या में ही ना रोक लेती। और मैं कैसे कहूँ, मेरे कारण ही तो यह सब कुछ हुआ है। भरत जी बड़ा प्रयास करने लगे, क्या करूं। सभा हुई, वशिष्ठ जी समझाने लगे देखो ब्रह्म है, वो अपने कार्य स्वयं निर्धारित करते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में बात नहीं ठहर रहा था। तो वशिष्ठ जी समझ गए। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा बताओ राम जी को वापस कैसे ले जाया जा सकता है, किसी के पास कोई युक्ति है। अब सब भरत जी की ओर देखने लगे। भरत जी ने कहा प्रभु हम क्या बताएं, अब आप बताइए कैसे ले जाया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा देखो भरत, मेरे विचार से एक उपाय काम कर सकता है। अगर भरत राम जी की जगह तुम वनवास ले लो तो हो सकता है राम लक्ष्मण सीता जी को हम वापस ले जा सकते हैं। और जब इस प्रकार से कहा तो भरत जी कहने लगे कानन करऊं जन्म भरि बासो, यही ते अधिक न मोर सुपासो। गुरुवर आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मेरे लिए इससे बड़ा सुख का आनंद क्या हो सकता। अगर मेरी माँ जानकी मेरे राम जी अगर अयोध्या वापस लौट जाते तो मैं जीवन पर्यंत वन में रहने के लिए तैयार हूँ। अयोध्या कभी मुड़ के नहीं देखूंगा अगर इस कारण से मेरे राम वापस आ जाते हैं तो। इस प्रकार से निवेदन किया। प्रातः काल हुआ, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रहा कि राम जी से कहे कि राम जी वापस चलो। जनक जी भी आए, सब मिलते हैं, माँ कौशल्या इत्यादि सबसे मिलते हैं भगवान, लेकिन अब कोई नहीं कह रहा। कौन कहे। अब देवता घबरा रहे कहीं भरत जी के कहने पे चल न दे भगवान। भगवान ने कहा भरत जी से बोलो, आप कहो जो आप कहोगे मैं सो करूँगा। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की गई सो। भरत जी कह रहे हैं प्रभु आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता। मैं तो कहूँगा कि आपकी जगह मैं वनवास ले लेता हूँ और आप अयोध्या वापस चलो। भगवान ने कहा भैया भरत आपको पता है मैं अयोध्या जा सकता हूँ, मैं तन का यहाँ पे मैं तन सुखी हो सकता हूँ। वहाँ अयोध्या जाके यहाँ पे मुझे तन से कष्ट होगा शरीर से, लेकिन अयोध्या जाने के बाद मैं मन से दुखी हो जाऊँगा। मनसह कष्ट मुझे उत्पन्न हो जाएगा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब बताओ भैया भरत तुम क्या चाहते हो, मैं मन से दुखी रहूं अयोध्या में रह के कि यहाँ तन से दुखी रहूं। तब भरत जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपको आदेश दे नहीं सकता। आपसे तो मैं निवेदन कर रहा था जिस प्रकार से आपको सुख प्राप्त हो, जिस प्रकार से आप प्रसन्न रहें आप वही कार्य करिए। तो उन्होंने कहा भैया भरत तुम अयोध्या जाओ, अयोध्या का राजपाट से
मैं वन में 14 वर्ष बाद आऊंगा न मिलने। भगवान की चरण पादुका भरत जी सर पे बोलते, प्रभु आप अपनी चरण पादुका दे दो, इसी को राज सिंहासन पर रख के राज सत्ता चलेगी। चरण पादुका लेते हैं, अपने सर पर रखते हैं, प्रसन्न चित्त होकर भरत जी अपने अवधवासियों के साथ वापस लौटते हैं और कहते हैं, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, शीश पे खड़ा हो ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय का खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन की फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे, जी करता है हम यहीं बस जाए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले भक्तवत्सल भगवान के। भरत जी आए, अयोध्या में राज सिंहासन पे भगवान के चरण पादुका को रखा। अयोध्या से 15 से 20 किलोमीटर दूर पे नंदी ग्राम है, वहाँ पे भरत जी जाते हैं, जमीन में गड्ढा खोदते हैं, उसी में कुशासनी कांटे इत्यादि डालकर उसी में विश्राम करते हैं।